हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 12th के बोर्ड एग्ज़ाम का जो हिंदी का पेपर है उसे जानेंगे, उसको देखेंगे कैसा पेपर आता है। और इसमें मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही डाल रखे हैं इसकी PDF। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन जो आता है, हिंदी गद्य साहित्य का विकास या इतिहास। तो ये इसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी गद्य से। रामधारी सिंह दिनकर की रचना, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना, महादेवी वर्मा की रचना। तो ये आपके ऐसे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है हिंदी काव्य का इतिहास। इसमें भी आपके काव्य के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी काव्य से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको हिंदी काव्य का इतिहास जो है पूरा पढ़ना पड़ेगा, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें ये सही है। इसमें मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको 3 चैप्टरों के नाम बताऊंगा और आप उन्हीं को कंप्लीट कर लें। पहला है राष्ट्र का स्वरूप के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। चैप्टर फर्स्ट हो गया। सेकंड भाषा और आधुनिकता को कंप्लीट कर लें, जिसके लेखक हैं प्रोफेसर सुंदर रेड्डी। हम और हमारा आदर्श डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो आप इन 3 चैप्टरों को कंप्लीट करें। नेक्स्ट है पद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपसे 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपसे 10 नंबर के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसके लिए जो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर बता रहा हूँ, एक महादेवी वर्मा का है। महादेवी वर्मा की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की हैं, सुमित्रानंदन पंत, अयोध्या सिंह उपाध्याय। नेक्स्ट है आपके लेखक का जीवन परिचय। तो लेखक के जीवन परिचय के लिए मैंने यहाँ पर 2 ही लिखे हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये ही आपके मोस्ट हैं, आप इन्हीं को कंप्लीट कर लें। आगे कवि का जीवन परिचय। कवि के जीवन परिचय के लिए भी जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर, ये ही मोस्ट है। आप इन दोनों को तो याद कर ही लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में जो पूछी जाती है वो आपसे एक कहानी पूछी जाती है, पंचलाइट की और बहादुर में से किसी एक की। तो पंचलाइट कहानी का उद्देश्य और सारांश ये याद कर लें। बहादुर कहानी को कंप्लीट याद कर लें, कहीं से भी पूछी जा सकती है, यह लिखने के लिए आ सकती है। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 7, खंड काव्य की कथा वस्तु एवं पात्रों का चरित्र चित्रण। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हो उसके लिए अलग लिखा जाता है, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके मालूम करें कौन सी लिखी जाती है। खंड ख यानी यहाँ से व्याकरण का पोर्शन स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है, हिंदी अनुवाद करना होता है संस्कृत का। संस्कृत गद्य का और पद्य का हिंदी अनुवाद करना होता है। तो गद्य के लिए जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, महामना मालवीय मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 100% क्वेश्चन बन सकता है। और एक है संस्कृत भाषा या महत्व। नेक्स्ट है संस्कृत पद्य का हिंदी अनुवाद। तो इसमें पद्य का होता है, तो ये सुभाषित रत्नानी जो हैं ये काफ़ी हैं, और कर सको तो एक महामना मालवीय का। यही है मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसी में से आपको एक श्लोक का मिल जाएगा। आगे है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ यहाँ तो मैंने कम ही लिखे हैं, और आप अगर मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, सुपर पाठशाला के नाम से। उसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट की PDF प्रोवाइड हो जाएगी। तो जैसे मुहावरे होते हैं, अपना उल्लू सीधा करना, आँखें का तारा, ऊँट के मुंह में जीरा। अपना उल्लू मतलब अपना काम करा। नेक्स्ट है आपका आँखों का तारा होना।
एक अनार 100 बीमार। तो ऐसे ही आपको देखने होंगे। एक वस्तु के लिए बहुत सारी, एक अनार 100 बीमार का मतलब है एक व्यक्ति के लिए बहुत सारे व्यक्ति होने, एक वस्तु के लिए। एक आंख देखना, सबके साथ समानता का व्यवहार करना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। ऐसे ही अपने, मैं बोल रहा हूँ आप नोट करते रहना। अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी बनना या होना, ठीक है। आंखें 4 होना, प्रेम होना। आंखों का तारा अत्यंत प्यारा। ये आपके कुछ हैं। उल्टी गंगा बहना, परंपरा के विपरीत काम करना। अध जल गगरी छलकत जाए। अज्ञानी पुरुष ही अपने ज्ञान की सीखी बघाड़ते हैं, ठीक है। ये कुछ हैं। ऐसे ही आपकी लोकोक्तियाँ हैं। लोकोक्तियों में आपको वाक्य में प्रयोग करना नहीं होता। जैसे एक मुहावरा और है, पानी पानी होना, शर्मिंदा अनुभव होना। लोकोक्तियाँ हैं, अंत बुरे का बुरा, बुरे का परिमाण बुरा ही होता है। ये कुछ लोकोक्तियाँ हैं। अपना पैसा खोटा तो परखनारे का क्या दोष, अपने अंदर अवगुण तो दूसरा बुरा कहेंगे ही। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, संधि विच्छेद। तो हिमालय जो मैंने यहाँ लिखे हैं वो कम है, आप और भी याद करें। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, उसमें आपको ये मुहावरे, लोकोक्तियाँ, संधि विच्छेद की PDF पूरी प्रोवाइड हो जाएगी। अब जैसे कुछ संधि विच्छेद है, मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। हिमालय का हिम प्लस आल्य, विद्यालय विद्या प्लस आल्य, सूर्योदय सूर्य प्लस उदय, इत्यादि इति प्लस आदि, मधुवरी मधु प्लस अरि, पावक पो प्लस अक। ये मोस्ट है, ये इसको तो आप नोट कर लो, पावक वाले को। स्वागतम सु प्लस आगतम, नाविक नौइक, ये कई बार पूछी गई हैं। राजश्री राजा प्लस ऋषि, नरेंद्र नर प्लस इंद्र, भवनम भो प्लस अनम, नायक न प्लस अक्ष, साक्षर सैप्लक प्लस अक्षर, महर्षि महा प्लस ऋषि। नेक्स्ट है विभक्ति की पहचान करना। ये जो मैंने विभक्ति लिखी हुई है ये आपके लिए सफिशिएंट है और आप भाई यही काफ़ी है। आत्मने चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। नामने चतुर्थी विभक्ति एक वचन। नामना तृतीय विभक्ति है एक वचन। आत्मासु सप्तमी एक वचन। आत्मनि सप्तमी एक वचन। आत्मनो षष्ठी विभक्ति बहुवचन। आत्मा तृतीय विभक्ति बहुवचन, एक वचन। नेक्स्ट है आत्मनि सप्तमी विभक्ति एक वचन। नामासु सप्तमी विभक्ति एक वचन। नामने चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो आप इन विभक्तियों को कंप्लीट कर लें, इन्हीं में से आपके पेपर में देखने को मिल जाएगी। आगे है शब्दों में सूक्ष्म अंतर। तो ये जैसे शब्दों में सूक्ष्म अंतर के लिए यहाँ तो मैंने 2 ही वर्ड लिखे हैं। आप अगर आपको ज़्यादा याद करने पड़ेंगे तो उसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालूँगा, तो उसे ज़रूर एक बार देख लें। अंश, जैसे यहाँ पे अंश लिखा हुआ है, अंश और अंश दोनों सेम वर्ड हैं, पर एक का मतलब कंधा और एक का मतलब हिस्सा। ऐसे ही जलद जलज, तो जलद का क्या मतलब होता है बादल, और कमल का मतलब, जलज का मतलब होता है कमल। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हैं, तो आप इन्हें भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डालूँगा, वहाँ देख लें। आगे है अभिराम अभिराम। आगे है अभिराम और डैश लगा के अभिराम। अभिराम इसका क्या मतलब होगा,
अनवरत और आकर्षक। ऐसे ही वसन व्यसन है तो वस्त्र और आदत। बहुत सारे वर्ड हैं। आप आगे है अनेकार्थी शब्द, एक शब्द के अनेक शब्द, तो इसके जैसे पर्यायवाची होते हैं इसी हिसाब से। अंबर, अंबर जो होता है वो वस्त्र, एक इत्र और एक आकाश। जैसे एक वर्ड के एक शब्द के अनेक शब्द होते हैं। जैसे अंबर का मतलब वस्त्र भी है, एक इत्र भी होता है अंबर माने, और अंबर माने क्या होता है? आकाश। आगे आपका अनेक शब्द के लिए एक शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द वो हैं जो जाना ना जा सके अयोग्य। ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं, आपको और भी याद करने होंगे। वाक्य में त्रुटि, ये तो आप सब कर ही दोगे। अब यहाँ से आते हैं काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में क्या है? रस, पहले पर रस हैं तो आपको वीर रस, करुण रस, हास्य रस का स्थायी भाव और उदाहरण और परिभाषा, ये तीनों चीज़ कंप्लीट करनी है। वीर रस, करुण रस और हास्य रस का, बस। और कोई सा रस आपको नहीं पढ़ना। अलंकार, अलंकार में आपके 6 अलंकार हैं तो आपको अनुप्रास, यमक और उत्प्रेक्ष की परिभाषा और उदाहरण दोनों चीज़ याद करनी है। आगे है छंद। छंद में आपको जो याद करनी है वो चौपाई, दोहा और सोरठा, उनके मात्रा को लगाना और उदाहरण दोनों चीज़ आपकी अच्छे से होनी चाहिए। नेक्स्ट है पत्र लेखन। पत्र लेखन में मैंने आपको बस 2 ही बताए हैं, 2 ही बताए हैं। कौन कौन से? वो ऋण हेतु बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र, और नंबर 2 है गंदगी और सड़कों की समस्या, इसके लिए पत्र। आगे है क्वेश्चन नंबर 14, कोरोना। निबंध जो लिखना है आपको वो कोरोना के ऊपर याद करना है। भ्रष्टाचार कारण और निवारण, प्रदूषण की समस्या, ये 2 तो कंपलसरी हैं। भारत में आतंकवाद समस्या और समाधान। तो इसी हिसाब से आपका 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।